यकीन नहीं हुआ और इस हरामजादे राघोसी की बात पर यकीन करके आपने मुझे आजीवन कारावास की सजा सुना दिया और उसी लड़की के अकमत लूटने के इल्जाम में इस हरामजादे राघोसी के कहने पर आपने मेरे बेटे दीपक को सजाए मौत की सजा सुना दिया। दो झूठे इंसाफ इतने कराकर सच्चा इंसाफ करने वाले सम्राट को झूठा इंसाफ कराकर उसे साबित कर दिया कि वो कभी झूठा इंसाफ भी कर सकती है। सेनापति उत्तम सिंह, आज मुझे भी बहुत पछतावा है। ये हरामजादा साबूत पेश करता गया, हम लाचार हो गए थे। हमें क्या मालूम इस हरामजादे राघव सिंह की चाल है। आज हमें एहसास हुआ कि ये सब चाल महामंत्री राघव सिंह की है। सेनापति उत्तम सिंह, आज तक ये जो भी इंसाफ कराया सारे झूठे कराया। वाह महामंत्री राघव सिंह, वाह, क्या तुमने चाल चली है। हुजूर, मेरी वफादारी में कोई कमी? कौन सी कमी है तुम्हारी वफादारी? हुजूर, 18 बरस गुजर गया, हम दोनों को आपके शाही दरबार में नौकरी करते, आज तक कोई गुस्ताखी नहीं किया और इस रियासत सूरतगढ़ के लोग देवी देवता की पूजा करते हैं। हुजूर, हम दोनों तो सुबह शाम आपकी आरती उतारते हैं, वो भी देसी घी का दीपक जला। खूब। हुजूर, ये छोटी मोटी गलती हम दोनों से पहली बार हो गई है, उसे माफ कर दो अन्नदाता। सेनापति उत्तम सिंह, ये हरामजादे हम सभी के दुश्मन हैं। अरे नहीं हुजूर, अरे सेनापति उत्तम सिंह के सारे परिवार को मारकर और हमें मारकर तू यहाँ। अरे नहीं हुजूर, और वो करबानू। अरे हम दोनों तो आपके मंत्री बनना चाहता, हम दोनों तो आपके शुभ चिंतक हैं। हाँ। अरे महाराज, ये तो पहली वार्निंग है, पहली वार्निंग तो माफ कर दिया जाए। अच्छा, तो माफी चाहते हो? हम माफी सेनापति उत्तम सिंह से मांगो। आप माफ कर दो मेरे दादाजी सम्राट। हम तो तुम दोनों को सजाए मौत का हुक्म देते हैं। हम लोग कभी मरे नहीं है, मरने से बहुत डर लगता है, कोई छोटी मोटी सजा सुना दो। अभी महाबली, पहले साले राघव सिंह के दाहिने हाथ उस साले चिरकुट को आगे कर। क्यों बे? तेरी कोई गलती नहीं, गलती तो साले उस गोली की थी जो कि दीपक के सीने में हरामजादू, तुम लोगों ने मेरे बेटे दीपक को इस दुनिया से उठा दिया है और जब तक यह सेनापति उत्तम सिंह तुम दोनों को साले कुत्ते की मौत नहीं मारेगा तब तक मुझे सुकून नहीं मिल सकता है। महाबली, राघव सिंह क्या तो गटकड़ी खोलो साले की। अरे बड़े भैया प्रणाम। आ गए साले अपनी औकात पर। आज उत्तम सिंह, तुझे बड़ा भाई नजर आ रहा है, क्यों? और अभी क्या बोल रहा था? अरे वो सब राज रियासत की बात है, जो कुछ हुआ उसे सपना समझकर भूल जाओ मेरे भ्राता श्री। सपना समझकर मैं भूल जाऊं? हरामजादे, मेरे बेटे को दुनिया से मिटा दिया और कहता था लैला मजनू की कहानी यहाँ पर दोहरा रहे हो, क्यों? अलग कर बजरंग, अलग कर इस साले को यहाँ पर आगे ला।
और बड़े भैया मुझे अपने बब्बू से अलग मत करो। राघव सिंह के बदल पर कपड़े नहीं रहने चाहिए। अगर कपड़े रहे तो तुम्हारे बदल बेटे प्रदीप आगे आओ। अपने ससुर जी और चचिया ससुर का स्वागत करो और जब तक इनके बदन पर साले की चमड़ी रहेगी यह डर बंद नहीं होना चाहिए। महाबली उसके साले बदल के कपड़े ये सम्राट सम्राट को दुनिया में हो। अरे बड़े भैया हमारे बब्बू को क्यों इतना बेरहमी से पीट रहे हो? ससुर जी। अरे भैया महाबली मैं मारूंगा तुम कपड़े उतारना राघव सिंह के। अरे दामाद जी तुम? अरे कौन किसका दाम? हाँ ससुर जी तुम्हारे करने का फल हराम खोर मिलेगा। तुम तो मेरे होने वाले जमाई हो। तुम कपड़े उतारो हमारे ससुर जी का कपड़े उतारो अच्छे से स्वागत करो। अगर मुझे मार दोगे तो कन्यादान कौन करेगा? कन्यादान करने वाले तुम चिंता न करो, तुमको कुछ हो जाएगा तो चाचा हूँ, कन्यादान मैं कर दूंगा। तुम चाचा हो तुम कन्यादान करोगे। इधर आओ तुम चाचा हो ना तुम कन्यादान करोगे। तुम साले जिंदा बचोगे तो बेटा ये तुम्हारे राघव सिंह हरी जैसा किया है तूने। अरे नहीं बेटा हरी जैसा किया है तूने वैसा तुझे चाचा जी अंगद ये 10 रुपया दे रहे कह रहे इनका दुनिया को सालन का नंगे कह के मारो। पिताजी मैं मंत्री राघव सिंह का हराम खोर को शक नहीं देखना चाहता। इसे तो जो
मुझे माफ कर दो बड़े भैया। अरे दामाद जी, अरे समधी जी, अब हम दोनों को माफ कर दो। अब इस रियासत को छोड़कर हम फैजाबाद चले जाएंगे। फैजाबाद जाएगा राघव सिंह। और ये गौतम सिंह से माफी की उम्मीद कभी मत रखना हरामजादे। उस माता पिता से पूछ, उस माता पिता से पूछ राघव सिंह, जिसके जवान बेटे का जनाजा उसके कंधे पर जाता है तो उसके दिल पर क्या बीतती है। सुबह शाम वो अपने बेटों को याद करके साले रोता क्या बे? खड़े हो जाओ राघव सिंह। बब्बू, मुझे बचा लो। हरदी माथा सब आए मारो बाबू ये ना साले तुम्हें बाबू बचा पाएगा और ना ही कोई बाबू बचा पाएगा। अरे नहीं बड़े भाई, हरामजादे राघव सिंह, कुत्ते की मौत मरने के लिए तैयार हो जा। जिस तरह तूने मेरे बेटे को मिटाया है मैं साले उसी तरह तुझे मिटाऊंगा हरामजादे। बेटी, तुमने आने में बहुत देर कर दी बेटी। नहीं पापा, सेनापति उत्तम सिंह के रिवॉल्वर की निकली गोली मेरे सीने में दफन हो गई है बेटी। अब मैं नहीं बचूंगा पुत्री। मेरे मरने का गम मत करना, क्योंकि मुझ जैसा पापी इस सूरतगढ़ की धरती पर कोई और नहीं होगा बेटी, कोई और नहीं होगा। बेटी इस तरह मत रो, नहीं तुम्हारे चाचा भी रोने लगेंगे। सेनापति उत्तम सिंह, हमारे तुम्हारे बीच जो नफरत, जो दुश्मनी है, हमारे न रहने के बाद उसे खत्म कर देना, क्योंकि हमारी बेटी प्रिया तुम्हारे बेटे प्रदीप को उसने अपना जीवन साथी चुन लिया है। मेरी दुश्मनी का बदला मेरी बेटी से कभी मत लेना। मैं तेरे जैसा कभी ना नहीं कि तेरी दुश्मनी का बदला तेरी बेटी से चुकता करूं। अगर ये मेरे बेटे प्रदीप से मोहब्बत करती है तो मेरी बेटी और मेरी बड़ी बहू दोनों बनकर रहेगी। बेटे प्रदीप अलग करो इसे। बेटी तुम दोनों को यही मौत देना चाहता था ताकि तुम लोगों की साले आत्मा दोबारा इस धरती पर सेनापति उत्तम सिंह, कहिए महाराज। राघव सिंह की बेटी अकेली रह गई है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने बेटे प्रदीप की शादी राघव सिंह की बेटी के साथ कर दिया जाए। जैसे आपकी इच्छा महाराज। आओ बच्चों, मेरे पास आओ। सेनापति उत्तम सिंह, कहिए महाराज। आओ हम दीपक का अंतिम संस्कार करके आपके बेटे प्रदीप का रात तिलक कर देते हैं। नहीं महाराज। आइए भगवान का गुण गाते हुए हम लोग राजमहल की तरफ चलते हैं। क्यों नहीं हुजूर। हाँ, देखिए आ गए भैया। राइटर महोदय नाम बुला लीजिए।
देखिए आगे देश राज भाई जो कि अंगदपुर के रहने वाले हैं, 1000 रुपया बाबा के लिए चंदा पार्टी धन्यवाद। हेलो क्या कहना है कितना तुम आप देखिए सुबह का समय हो गया है, हमारे माननीय मेला मालिक साहब जहाँ कहीं पर भी हो 5 मिनट के लिए आने का कष्ट कर धन्यवाद। हो तेरे प्यार में मैं मर दवा, तेरे नाम ये दिल कर जा